हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग और शॉर्ट स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है द सेंथ लेसन। इसको क्या बोलते हैं? सेंट। सेंट देखिए, एपोस्ट्रॉफी लगा। एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ मतलब काके की, यानी कि द सेंट। सेंट मतलब क्या होता है? संत। ऑफ मतलब काके की। संत का हो जाएगा यहाँ पे, संत का। लेसन यानी कि पाठ। लेसन मतलब क्या होता है? पाठ है, यानी कि संत का पाठ। संत का पाठ। हेडिंग का पूरा मतलब संत का पाठ। A saint was once preaching. A saint, एक संत, was once यानी कि एक संत, एक संत, was कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट में कोई काम किया जा रहा था। एक संत was था once एक बार, प्रीचिंग। प्रीचिंग मतलब क्या होता है? उपदेश देना। प्रीचिंग मतलब उपदेश देना। एक बार एक संत उपदेश दे रहा था। प्रीचिंग यानी कि उपदेश देना। एक बार एक संत उपदेश दे रहा था टू हिज डिसिपल्स। डिसिपल्स मतलब क्या होता है? शिष्य। डिसिपल्स मतलब शिष्य। एक बार एक संत उपदेश दे रहा था अपने शिष्यों को। प्लूरल हो गया इसलिए शिष्यों हो जाएगा, अपने शिष्यों को। वन ऑफ द डिसिपल्स। वन ऑफ द डिसिपल्स। वन ऑफ द ये क्या है? वन ऑफ द एक फ्रेज है जिसमें मतलब क्या होता है? किसी चीज में से एक। यहाँ पे डिसिपल्स की बात की गई, यानी कि शिष्यों। शिष्यों में से एक। वन ऑफ द यानी कि एक, उसमें से, डिसिपल्स में से, शिष्यों में से एक। आस्क्ड पूछा। वर्ब की कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। एक शिष्यों में से एक शिष्य पूछा हाउ दे कुड बी इंडोव्ड। देखिए, हाउ दे कुड बी इंडोव्ड यानी कि हाउ कैसे, दे यानी कि वे, कुड बी कर सकते हैं, कुड बी इंडोव्ड विथ द ब्रिलियंस ऑफ क्रिएटिविटी। हाउ वे कैसे कर सकते हैं? इंडोव्ड विथ ब्रिलियंस। ब्रिलियंस मतलब क्या होता है? चमक। ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है? रचनात्मक। रचनात्मक का चमक कैसे वो बढ़ा सकते हैं या ला सकते हैं, कि हाउ दे कुड बी कैसे वो ला सकते हैं, विद द ब्रिलियंस ऑफ क्रिएटिविटी रचनात्मक की चमक। कैसे वे रचनात्मक की चमक ला सकते हैं। द डिसिपल मीन्ट टू से। द डिसिपल यानी कि शिष्य। डिसिपल यानी कि शिष्य। शिष्य मीन्ट यानी कि शिष्य, टू से यानी कि शिष्य का कहने का मतलब, शिष्य के कहने का मतलब, कुड एनी टास्क। कुड मतलब हो सकता है, एनी टास्क कोई भी काम या कार्य। टास्क मतलब क्या होता है? कार्य। और एनी मतलब कोई। कुड हो सकता है, एनी टास्क कोई काम हो सकता है, परफॉर्म्ड यानी कि कोई काम हो सकता है जिसे किया जाए, परफॉर्म्ड यानी कि किया जाए, बाय देम उनके द्वारा। किसके द्वारा? उनके कौन था? डिसिपल।
यानी कि शिष्य के कहने का मतलब है कि क्या कोई काम हो सकता है कि उनके द्वारा किया जाए। मेक श्योर ऑफ देयर क्रिएटिव सेंस, कि मेक श्योर यानी कि बना दे, ऑफ देयर उनका, क्रिएटिव उनका रचनात्मक, सेंस समझ, यानी कि क्या कोई काम है जो वे करें और वो बना दे उनके रचनात्मक समझ को बढ़ा दे। देयर अपान मतलब उसके बाद, देयर अपॉन यानी कि उसके बाद, देयर अपॉन एक फ्रेज है जिसका मतलब उसके बाद। द सेंट प्रोवाइडेड अ सीयू, द सेंट यानी कि संत ने, प्रोवाइडेड दिया, संत ने दिया, अ सीयू एक सीयू दिया, एक छलनी दी। सीयू मतलब क्या था, छलनी। ये देखिए छलनी। संत ने प्रोवाइड किया, दिया, अ सीयू एक छलनी को, टू हिज डिसिपल्स, टू यानी कि हिज किसी को दे, टू हिज यानी कि अपने, डिसिपल्स अपने शिष्यों को दिए या प्रोवाइड किए। एंड और सेड टू फिल वाटर, सेड यानी कि कहें, टू करने के लिए, क्या करने के लिए कहें, फिल वाटर पानी भरने के लिए, और कहें पानी भरने के लिए, इन द सीयू उस छलनी में। देयर अपॉन उसके बाद, द संत ने दिया, प्रोवाइडेड, अ सीव एक छलनी, टू हिज डिसिपल्स अपने शिष्यों को, एंड और सेड टू फिल वाटर और कहा, इन द सीव पानी भरने को छलनी में। द डिसिपल्स आफ्टर मेकिंग न्यूमरस, द डिसिपल्स यानी कि छात्र, सॉरी शिष्य आफ्टर मेकिंग जो शिष्य थे, आफ्टर मतलब के बाद, मेकिंग यानी कि बनाना, और न्यूमरस मतलब क्या होता है, अनेक, अटेम्प्ट्स यानी कि शिष्यों को बनाने के बाद, न्यूमरस मतलब अनेक, अटेम्प्ट्स मतलब बारी, अनेक बार प्रयास करना, अनेक बार प्रयास करने के बाद शिष्य हेल्ड देयर हेड्स, हेल्ड मतलब पकड़कर, देयर हेड्स अपने सिर, इन डिस्पेयर मतलब क्या होता है, निराश। द डिस्पल्स शिष्य बनाने के बाद या करने के बाद, अनेक प्रयास, अपना सिर पकड़े, हेड यानी कि सिर पकड़े, निराश में। दे वर अनसक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग द टास्क, दे यानी कि वे थे अनसक्सेसफुल मतलब क्या होता है, असफल। वे थे असफल इन कंप्लीट करने में, पूरा करने में। इन क्या है, प्रीपोजिशन यानी कि इसको कंप्लीट करने में असफल रहे, द टास्क काम को, इस काम को पूरा करने में वे असफल वर यानी कि थे। देन द सेंट मतलब संत, तब संत ने, टेक का सेकंड फॉर्म, लिया, द सीव छलनी को, तब संत ने लिए छलनी को, एंड और थ्रू और फेंक दिया, इट यानी कि इसे, और फेंक दिया इसे, फार अवे मतलब एक फ्रेज होता है जिसका मतलब बहुत दूर, फार अवे मतलब बहुत दूर, और थ्रो का सेकंड फॉर्म, फेंक दिए, इट इसे, फार अवे बहुत दूर, इन वाटर पानी में। ग्रेजुअली मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, इट स्टार्टेड, इट मतलब यह शुरू हो गया, सिंकिंग मतलब क्या होता है, डूबना, धीरे धीरे यह शुरू हो गया डूबना, एंड और थस मतलब क्या होता है, इस प्रकार, इट स्टार्टेड सिंकिंग यह डूबना शुरू हो गया, एंड और थस इस प्रकार,
द sieve was filled with water. द sieve यानी कि छलनी was filled भर गई थी with water पानी से। इस प्रकार छलनी पानी से भर गई थी, भर गई। मोरल, मोरल यानी कि शिक्षा, यानी कि हम इस स्टोरी को पढ़ें, इसे हमें सीख क्या मिलती है, यही होता है मोरल। अ क्रिएटिव माइंड, अ क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव मतलब क्या होता है, रचनात्मक, और माइंड मतलब मन। एक रचनात्मक मन कैन सॉल्व, कैन किस लिए यूज हुआ, कैन स्ट्रक्चर यानी कि कोई काम सकता है या सकती हैं, पावर है, उस पावर है आप में, कैपेबिलिटी है, इसलिए यूज हुआ कैन। अ क्रिएटिव माइंड, एक रचनात्मक मन कर सकता है, सॉल्व कर सकता है यानी कि हल कर सकता है, एनी मतलब कोई भी पजल को, पजल मतलब क्या होता है, पहेली, पजल यानी कि पहेली। एक रचनात्मक मन सॉल्व कर सकता है, हल कर सकता है, एनी पजल कोई भी पजल को, पहेली को। मोरल का पूरा मतलब एक रचनात्मक मन हल कर सकता है कोई भी पहेली को। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसमें बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड थे, इसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।